स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून व्हेनेवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th बोलिए, ये पियर्सन के अकॉर्डिंग दिया हुआ क्लास 8 में कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, और कार्बन का एलोट्रॉप्स तीन होते हैं, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तीनों कार्बन के प्योर फॉर्म होते हैं। एलोट्रॉप्स जो होते हैं कार्बन के प्योर फॉर्म होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। जैसे देखिए डायमंड भी, ग्रेफाइट भी और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों किसके बने होते हैं? कार्बन के, बट तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। डायमंड इज सो वेरी हार्ड, graphite is so very soft और buckminster fluorine is not very hard and not very soft। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे डायमंड के बारे में। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है रेगुलर होता है और 3 डायमेंशनल होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब एक हेड की तरह और टेट्राहेड्रल, प्रत्येक देखिए टेट्रा मींस 4, प्रत्येक कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। In this, every carbon atom attached with other 4 carbon atoms and form tetrahedral structure। और क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन के साथ हेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है कार्बन का? प्योर डायमंड जो होता है कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई लाइट इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता। लाइट कोई क्या करवा देता है, मतलब पास करा देता है। ठीक है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे सारा लाइट क्या कर जाता है? पास कर। खुद की बॉन्ड एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है कि लाइट के बॉन्ड एनर्जी, लाइट का जो एनर्जी होता है उसके वेवलेंथ रेंज से इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण लाइट के एक कॉर्पस्कल से लाइट के फोटोन को ये पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से सारा लाइट डायमंड से क्या कर जाता है? पास कर जाता है। तो सारा लाइट डायमंड से पास कर जाने की वजह से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज हार्डेस्ट अमंग ऑल नेचुरली ऑर्गेनिक सॉलिड्स, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। तो 4 ठो कोवैल, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ क्या बना होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके वजह से ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है कि ये जितने भी दुनिया में सॉलिड सब्सटेंस है उन सारे सॉलिड सब्सटेंस में सबसे हार्ड होता है। ओके, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड इसका क्या होता है? कंप्लीट होता है 4 अनदर कार्बन एटम के साथ। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का तो गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, क्योंकि सारा इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कंडक्शन बैंड में नहीं होता, सारा का सारा वैलेंस बैंड में होता है। ठीक है, और इसकी एनर्जी लेवल इतनी हाई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बावजूद भी इसका इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कभी कंडक्शन बैंड में नहीं आता, जिसकी वजह से इंसुलेटर होता है। क्योंकि इसके पास एक तो भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि किया जाता है 2 देखा जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, और चारों इलेक्ट्रॉन को ए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में क्या कर दे रहा है? यूज कर जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इस वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा, सारा इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? वैलेंस बैंड। अब कोई कंडक्शन बैंड यानी कि फ्रीली कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? तो डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो प्योर डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट अमंग ऑल नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड्स। थर्ड, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जितने भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, उन सारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। दैट मींस इसमें लाइट स्लोएस्ट पास होता है। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जितना कम स्पीड से डायमंड में लाइट पास होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होने की वजह से लाइट को सबसे ज्यादा ये बेंड भी करता है। और इसी तरह त्रासा इसको इस तरह जाता है कि लाइट का चूंकि बेंडिंग कैपेसिटी काफी हाई होता है, तो इस तरह से बेंड करता है कि अंदर में इसके अंदर
लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से डायमंड ब्रिलियंस करता हुआ भी नजर आता है, ठीक है। और अगर इतनी हाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तो किसी भी तरह त्रास आ जाए डायमंड ब्रिलियंस नहीं करता है। डायमंड ब्रिलियंस किसकी वजह से करता है? एक तो उसका सुटेबली कटिंग होता है जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, बट उतना मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, इसी की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट को दर्शाता है। फिफ्थ, इट इज इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। सिंपली कोई सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, पानी वगैरह इसमें सॉल्युबल नहीं है। सिक्स्थ, डायमंड इज द डेंसेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन विद अ डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक कार्बन का सबसे डेंसेस्ट फॉर्म है, इससे हाई डेंसिटी वाला और कुछ कार्बन का फॉर्म नहीं होता, इसका डेंसिटी सबसे हाई होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेवेंथ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज अबाउट 3700 डिग्री सेल्सियस। 3700 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट। और जो प्योर डायमंड होता है जब उसको 3700 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? हीट करते हैं तो मेल्ट कर जाता है, और लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद सारा कार्बन किसमें बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में जलते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इवापोरेट कर जाता है, सारा गैस में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इंपार्ट कलर टू डायमंड। अगर कोई डायमंड कलरफुल जैसे ब्लैक होता है, ब्लू होता है, तो उसमें इंप्योरिटीज होता है। जो प्योर डायमंड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो कुछ इंप्योरिटीज रहते हैं, यानी कि अदर कुछ अलग मटेरियल हो रहा होगा, जिसके वजह से क्या होता है? डायमंड का कलर, डायमंड कलरफुल नजर आता है, क्योंकि प्योर डायमंड जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। ओके, तो इसमें जो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है सब सारा एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ओके, थैंक्स।